नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 2 जनवरी है। नए साल में आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है। आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष में सरसों से बात शुरू करते हैं। सरसों के साथ साथ आज बात करेंगे, कुछ दर्शकों की डिमांड है बासमती के बारे में जिक्र करना चाहिए। बासमती के साथ साथ थोड़ा सा जिक्र कॉटन कॉम्प्लेक्स पर भी बात करेंगे। सरसों में देखिए, अब सरसों में जैसे शनिवार को भरतपुर का भाव सुबह 7,015 रुपये खुला, यानी शुक्रवार से 4 रुपये 5 रुपये के आसपास तेज था। ये कोई तेजी नहीं है, तो स्टेबिलिटी कहना चाहिए, भी स्टेबल सा भाव खुला था। लेकिन शनिवार शाम को जो कारोबार बंद हुआ तो 7,075 के स्तर पर आकर के हुआ। अब कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि सरसों की उपलब्धता बिल्कुल शून्य के स्तर पर आती हुई दिखाई दे रही है। सरसों का दाना कहीं उपलब्ध नहीं है, जिसको बोरियों में कहा जाता है, लाखों बोरियों में कहा जाता है, वैसी पोजीशन नहीं है। अब कुछ एक मात्रा में कहीं कहीं सरसों कुछ किसानों के पास भी हो सकता है और थोड़ा बहुत स्टॉकिस्टों के पास हो सकता है, व्यापारियों के पास हो सकता है। इसके अलावा कहीं सरसों नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो तेल के प्लांट हैं उनके पास सरसों की उपलब्धता बिल्कुल जीरो लेवल पर है। उसका कारण यह है कि सरसों का तेल जो है, सरकार उसकी महंगाई रोकने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। नियम कायदे निरंतर नए लागू कर रही है। इससे क्या है कि सरसों के तेल में उनको, यानी तेल मिलर्स को, कोई बड़ा उछाल आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे लग रहा था कि कहीं दबाव में आकर के बाजार गिरावट की तरफ ना बढ़े और मिल को नुकसान ना हो। इसलिए किसी ने कुछ सरसों का बड़ा स्टॉक नहीं किया। सरसों का भाव भी काफ़ी ऊंचा रहा था पिछले दिनों, इसलिए भी उनको ये था कि इंतज़ार करते हैं भी किसी तरह से सरसों डाउन आए तो थोड़ा बहुत स्टॉक करें। इसलिए सरसों, अब मिलर्स के पास सरसों नहीं है, सरसों तेल के स्टॉकिस्टों के पास तेल का स्टॉक नहीं है, और कुल मिलाकर के चारों तरफ सरसों का अभाव है। नई फसल आने में अभी भी 30 दिन तो, ये 28 दिन तो, 29 दिन तो जनवरी के पड़े हैं, और फिर भी 25 फरवरी हम मान लेते हैं तो 20-25 दिन वो भी हैं। तो कुल मिलाकर के 50-55 दिन जो है अभी पड़े हैं सरसों नई फसल आने में। कुछ लोग ये शोर मचा रहे हैं कि जी लाहिया आ रहा है। लाहिया उत्तर प्रदेश की फसल है और उत्तर प्रदेश में ही ज़्यादा होती है, और उत्तर प्रदेश का जो अपना जो खपत है वो लाहिया वहीं खप के रह जाएगा। यहाँ तक या दूसरी इलाकों में उसके फैलने की कोई संभावना नहीं है, और मात्रा भी बहुत थोड़ी होती है। 50,000 बोरी अगर हो जाए तो गनीमत है। दूसरी बात, सरसों में अब क्या लग रहा है? आप सवाल, ये बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि क्या लग रहा है। लगने को सरसों में अब थोड़ा बहुत सुधार की संभावना दिखाई देती है। मेरी अपना मानना है, मेरा अपना विचार है, जो मैंने चारों तरफ लोगों से बात करके एक विश्लेषण के स्तर पर पहुंचा हूं, वो ये है कि सरसों में सुधार होना चाहिए। लेकिन ये मिलर्स कब तक इसको, सरसों को दबाएंगे, जो प्लांट्स वाले हैं ये सरसों को कब तक दबाएंगे, ये देखने की बात है। 5 तारीख को राजस्थान के बड़े हिस्से में बरसात की संभावना है, और उस बरसात के आने से फसल पर दबाव आने की आशंका बनती है, और फसल पर जब दबाव आता है तो बाजार का उठाव होना निश्चित है। तो अभी 2-3 दिन बाकी है। 2-3 दिन के अंदर मुझे लगता है कि सरसों के अंदर थोड़ा बहुत यहाँ से सुधार हो सकता है। करना कुदरत ने है, परमात्मा ने है, और तीसरा मिलर्स ने करना है। करेंगे क्या क्या नहीं होगा परमात्मा जानता है, भगवान जानता है। लेकिन उम्मीद ये है कि सरसों में यहाँ से कुछ ना कुछ सुधार की संभावना बनेगी। दूसरी बात, बासमती में देखिए, बासमती में इस बार ये संभवतः पहली बार है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिमांड जो है वो बिल्कुल धीरे चल रही है, बहुत कमजोर चल रही है। जनवरी शुरू हो चुका है। आमतौर पर होता क्या है कि नवंबर के लास्ट वीक में निर्यात के सौदे जो होते हैं, जो डिमांड आती है, उनकी डील फाइनल लगभग नवंबर एंड में और दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो जाती है। दिसंबर के दूसरे सप्ताह के अंदर पैकिंग और शिपिंग तक शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार जो एक सौदा हुआ सऊदी की कंपनी का, वो हुआ दिसंबर के लास्ट वीक में, और एक सौदा हुआ है 1 जनवरी को। और ये सौदे कोई बहुत बड़े सौदे नहीं हैं, मतलब 1 लाख मीट्रिक टन भी नहीं है, और इतने छोटे सौदे में कोई बहुत बड़ी तेजी की संभावना नहीं दिखती है। अभी तक 21% सरकारी जो आंकड़ा है उसके मुताबिक अभी तक 21% की गिरावट आ चुकी है निर्यात में, बासमती के निर्यात में। तो ये बहुत बड़ी नुकसान की खबर है। हालांकि बाजार थोड़ा सुधरा है,
बासमती का जो सेला और स्टीम चावल है उसके भाव में भी कल से परसों से 2 दिन से 100 से लेकर के 200 रुपए का सुधार है। और जो धान का बाजार है यानी हाजिर मंडियों में धान का जो भाव है उसमें भी 3500 जो 1121 आ गया था उसका भाव 3700 के स्तर पर आ गया है। इसी तरह से 17-18 का जो भाव है वो 3600 के लेवल पे आ गया है। 1401 भी 3500 फिर से बोला जाने लगा है। 1509 का भाव भी 3200 के लेवल पे दोबारा आ गया है, जो 200 रुपये डाउन हो गया था। हालांकि लगता यह है कि कुछ दिनों के अंदर जो बासमती की जो और डिमांड निकलने की संभावना है, निर्यात हमारा 40 लाख टन से लेकर के 44 लाख टन होता है हर साल, तो इस आंकड़े को हासिल करने में टाइम तो काफ़ी लगेगा और हमारे पास समय भी काफ़ी है। लेकिन जो बाजार के जो हाजिर बाजार की जो बात है, मंडियों की जो बात है, उसमें आपके अगले महीने कमज़ोर होनी शुरू हो जाएगी। इस बार बासमती का उत्पादन भी कमज़ोर है, इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ से बाजार और सुधार की संभावना देखी जा सकती है। बासमती का जो 1121 का भाव है वो कुछ दिन के अंदर संभव है कि यहाँ से 200 रुपये और बढ़ सकता है। इसी तरह से पीछे पीछे दूसरी वैरायटियां जो हैं 1401 है, 1718 है, 1509 है, डीपी है और आपका जो ट्रेडिशनल बासमती है उनके भाव में भी 100-200 रुपये का सुधार आ सकता है। बात करते हैं कॉटन कॉम्प्लेक्स की। कॉटन के अंदर अभी तक तेजी का माहौल बना हुआ है और तेजी का माहौल ही रहने की संभावना है। कुल क्रॉप के अंदर जो उत्पादन है, कुल उत्पादन वो 270 लाख गांठों से अधिक होने की संभावना नहीं है। कई विशेषज्ञ ये बात कह चुके हैं। इसलिए अब आने वाले समय के अंदर यानी 15 से 20 दिन तक, 20 जनवरी तक कुछ विशेषज्ञों ने कहा है कि 20 जनवरी तक इसमें मंदे की संभावना नहीं है। 20 के बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि 1-2 दिन के लिए या 5 दिन के लिए कुछ मंदा आ सकता है। और वो मंदा किस कारण से आएगा? बाजार में न तो आवक बढ़ेगी, क्योंकि आवकें अभी तक जितनी हो चुकी है 50% आवक हो चुकी है। 1 करोड़ गांठें अभी तक आ चुकी हैं और क्या कहते हैं कि ये 50% मान रहे हैं लोग, और इतना ही माल अभी आने में अभी 3 महीने का समय और लगेगा। तो इतने समय में जब पूरा माहौल जो है वो तेजी की तरफ रहने की संभावना है, थोड़ा बहुत कोई दबाव देखने को मिलेगा तो वो इंटरनेशनल मार्केट के कारण मिलेगा। इस बार न तो कैरी फॉरवर्ड बचने की संभावना है, न ही जो यार्न के जो बनाने वाली जो स्पिनिंग मिल्स हैं उनके लिए कोई अच्छी क्वालिटी का माल उपलब्ध है। तो इसलिए कुल मिलाकर के चारों तरफ जो कॉटन का बाजार है उसके अंदर आने वाले 20 दिन के अंदर कोई मंदी की संभावना दिखाई नहीं देती। कई मंडियों के अंदर 9,000 से 10,000 के भाव इस समय चल रहे हैं और ये भाव आने वाले महीने 20 दिन के अंदर यहाँ से थोड़ा सा 200, 400, 500 रुपये और सुधार की तरफ बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।